विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा आस्था की वह परंपरा जिसके लिए दूर दराज से श्रद्धालु नंगे पांव तप और विश्वास के साथ निकलते हैं। लेकिन इस बार परिक्रमा की शुरुआत जिस दृश्य के साथ हो रही है वह चौंकाने वाला भी है और चिंता बढ़ाने वाला भी। पहला पड़ाव कोरोना गांव में रामादल के आगमन में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। प्रशासनिक दावों के मुताबिक यहां व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से मेल खाती नजर नहीं आती। गांव की मुख्य सड़कों पर कंकड़ गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं, कई जगहों पर नालियां ओवरफ्लो होकर बजबजा रही हैं। कीचड़ और दुर्गंध के बीच से होकर गुजरते रास्ते श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार दिख रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौके पर केवल 3 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था दिखाई दे रही है। क्या 2 शौचालय और 2 पंडाल से इतनी बड़ी संख्या को संभाला जा सकेगा? स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। पहले पड़ाव की यह स्थिति कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्था और लापरवाही के साए में होगी तो आगे की राह कितनी सुगम होगी। आई इंडिया के गोंदला में संवाददाता मोहित सिंह ने कोरोना पड़ाव स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। ये प्रथम पड़ाव कोरोना का जो मुख्य द्वार बना हुआ है, ये सिधौली मिश्रिक मार्ग पे मुख्य द्वार बना हुआ है। मुख्य द्वार से जैसे ही रामादल प्रवेश करेगा प्रथम पड़ाव कोरोना के लिए, वैसे ही ये बजबजाती हुई नालियां उनके स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जो प्रशासन के दावे थे कि साफ और स्वच्छ व्यवस्था श्रद्धालुओं को दी जाएगी, वो शायद इससे बेहतर नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ नालियां बनी हुई हैं। दोनों तरफ जो पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, जो कचरा है वो भरा हुआ है, बजबजा रही हैं। यही सबसे पहले स्वागत करेंगी। जो रामादल आएगा यहाँ पहुँचेगा कल सुबह। हालांकि प्रशासन की तरफ से बहुत ही तैयारियां की जाएंगी। साफ़ सुथरा व्यवस्था रहेगी, पेयजल की व्यवस्था, किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत नहीं होगी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा, ये कंकड़ी जो रास्ता है इसका ये भी स्वागत करेंगी। श्रद्धालुओं के पैरों में चुभेंगी जो ये निकुली हैं, और कचरा काफ़ी दिख रहा है। हालांकि इस रास्ते से जैसे ही रामादल अंदर प्रथम पड़ाव कोरोना के लिए जाएगा, स्वागत के लिए कौन आता है कौन नहीं, लेकिन ये नालियाँ और ये कचरा आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं मोहित सिंह। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा को मात्र कुछ घंटे ही शेष हैं, क्योंकि कल सुबह 4 बजे नैमिष से चल करके रामादल सीधे प्रथम पड़ाव कोरोना पहुंचेगा। यहाँ की स्थिति क्या है ये आज फिर हम आपको दिखाएंगे कि अभी तक शासन की तरफ से सड़कों की स्थिति जो है वो सही नहीं कराई गई है। जो कंक्रीट में पड़ी हुई गिट्टियाँ पड़ी हैं, ये श्रद्धालुओं के पैर में चुभ सकती हैं, जिससे उनको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों का लंबा ये रामादल है। काफ़ी लंबा समय ये जाएगा घूमकर, परिक्रमा घूमते घूमते 11 पड़ाव इसमें पड़ेंगे। 11 पड़ाव के बाद मिश्रिक पहुंचेगा। हालांकि अगर ये स्थिति प्रथम पड़ाव पर है तो आगे स्थिति क्या होगी, क्योंकि डीएम सीतापुर डीएम की तरफ से जो राजा गणपत आ रहे हैं उनकी तरफ से सख्त निर्देश थे कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ना ही कोई समस्या होने पाए। लेकिन स्थिति क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों की स्थिति क्या है, कि अभी भी ये जो बजरी देख रहे हैं आप, ये पड़ी हुई है सड़कों पर। काफ़ी निकुली बजरी है, जो श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि और भी व्यवस्थाएं अंदर अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से जैसे ही अंदर श्रद्धालु प्रवेश करेंगे, ये तीर्थ बना हुआ है, और प्रवेश करते ही ये इस गड्ढे का आपको सामना करना पड़ेगा, जो हम दिखाएंगे कि पत्थर लगा हुआ था, टूट गया है, लेकिन इसको सही भी करवाया जा सकता था। लेकिन ये इस गड्ढे का जो है स्वागत होगा। सबसे पहले जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ये तीर्थ है, तो तीर्थ में अभी भी काई जमी हुई है, काई निकाली भी जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पा रही है। हालांकि ये कमियां कैसे दूर होंगी, कैसे श्रद्धालु इसमें आचमन करेंगे, स्नान करेंगे, ये हम दिखाना चाहेंगे कि अभी भी तालाब में जो ये तीर्थ है इसमें काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है। बराबर वादे भी किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी सारे वादे फेल होते नज़र आ रहे हैं। ये हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितनी गंदगी अभी भी इस तीर्थ में है, जो ये प्रथम पड़ाव कोरोना बताया जा रहा है।
यहाँ पर सबसे पहले कल सुबह श्रद्धालु आएंगे, उसके बाद यहाँ स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद दर्शन करेंगे द्वारकाधीश मंदिर का। उसके बाद यहीं विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद कल सुबह फिर यहाँ से, परसों सुबह यहाँ से रामादल दूसरा पड़ाव जो हरैया पड़ता है हरदोई ज़िले में, वहाँ के लिए प्रस्थान करेगा। हालांकि स्थिति क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। पेयजल की सिर्फ 3 जगह जो पेयजल की व्यवस्था की गई है, वो काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था हमें लग रहा कम है। और प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि नहीं पूर्ण है, तो इसके लिए कई ग्रामीण भी जो है वो कह चुके हैं कि पेयजल की व्यवस्था हमेशा से दिक्कतों में रहती है, इधर उधर श्रद्धालुओं को भटकना पड़ता है। हालांकि एक पंडाल जो लगाया गया है श्रद्धालुओं ठहरने के लिए, वो शायद वो भी कम है, लाखों श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ये भी जो पंडाल लगे हुए हैं ये कम है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था जो की गई है वो यही, क्योंकि कल सुबह ही रामादल यहाँ पर पहुँचेगा और स्थिति क्या है ये देखने लायक बनेगी। हमारे सहयोगी राहुल पाल के साथ मोहित सिंह, गुंदला मऊ से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।